हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है मैं यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ये जो टॉपिक है इसके ऊपर क्लासेस लेती हूँ। तो परीक्षा जंक्शन में आपको कंप्लीटली फ्री में ये सारे वीडियोस देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और आज की जो करंट अफेयर्स है इसको स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोजेट जीमैन इमेजिंग एक्सप्लोरर, ये एक न्यू एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो रही है जो नासा ने स्टार्ट किया है। और तो इलेक्ट्रोजेट क्या होता है, जीमैन इमेजिंग क्या होती है, एक्सप्लोरेशन से तो पता चल ही रहा है कि ये किसी चीज को, किसी एक कंडीशन को या फिर हमारे नेचर में घटता हुआ कोई ऐसा सिचुएशन है उसको एक्सप्लोर करने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल्स क्या है देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोजेट जीमैन इमेजिंग एक्सप्लोरर जो है IZIE एक नासा की हेलियोफिजिक्स की मिशन है। तो ये सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, ये नासा का मिशन है। हेलियोफिजिक्स मतलब हेलियोस्फीयर अर्थात सूरज या फिर सन के चारों तरफ की जो एरिया है उसके ऊपर फिजिक्स का कोई एक्सप्लोरेशन मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्टडीज द सन एंड द स्पेस वेदर नियर अर्थ। तो ये कौन सी जगह को स्टडी करने वाला है, सूरज, सन, अर्थ और दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के ऊपर एक्सप्लोरेशन होगी। और इसमें जो एक्सप्लोरेशन मिशन है इसमें 3 क्यूब सेट है, मतलब 3 छोटा छोटा सैटेलाइट्स होते हैं वो है। एंड ऑब्जर्व क्या करने वाला है, ऑरोरल इलेक्ट्रोजेट्स, मतलब क्या होती है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर हमें ऑरोरा देखने को मिलता है, जो नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है, साउदर्न लाइट्स कहा जाता है। मतलब ये क्या होती है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो आयंस होते हैं वो आयंस की वजह से रात में कुछ कुछ लाइट एमिट होती है एंड उस लाइट एमिशन के बाद एटमॉस्फेयर में बहुत सुंदर सुंदर कलर देखने को मिलता है। तो ये है ऑरोरा। अब ये ऑरोरा जो है ऑरोरा इलेक्ट्रोजेट्स को एक्सप्लोर करने वाला है जिसका नाम है जीमैन स्प्लिटिंग। तो जीमैन स्प्लिटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये 3 क्यूब, छोटे छोटे 3 क्यूब सेट्स है जो काम करने वाला है। एंड ये काम कहाँ पे करेगा, अर्थ के चारों तरफ की जो स्पेस है उस स्पेस के वेदर को चेक करेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑरोरल इलेक्ट्रोजेट्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो 60 to 90 माइल्स ऊपर, मतलब ये अगर हमारे अर्थ है तो अर्थ के ऊपर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल से 60 to 90 किलोमीटर माइल्स के ऊपर ये 60 to 90 एंड नीचे भी साउथ पोल में 60 to 90, ये माइल्स के बीच में एक एरिया ऐसा होता है जहां पे ब्यूटीफुल ऑरोरा देखने को मिलता है। और वो ऑरोरा के लिए जो आयंस रहते हैं वो कहां पे रहते हैं, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में, जो या फिर आयोनोस्फीयर में, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो ये जो ऑरोरा बनते कहां पे है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। स्पेसिफिक कौन सी लेयर है, आयोनोस्फीयर लेयर। तो आपको क्या याद रखना है कि ऑरोरा कहां पे है, दैट इज अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इसमें स्पेसिफिकली आयोनोस्फीयर लेयर में, इस लेयर में ये ऑरोरा बनते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जीमैन इफेक्ट होता क्या है। तो जीमैन इफेक्ट को ये जो एक्सप्लोरेशन मिशन है ये देखने वाले हैं। जीमैन इफेक्ट क्या होती है, जैसा केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एक जो भी एटम्स होते हैं उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है एंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स रहते हैं, राइट। आई होप सबको याद होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेसिकली क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे अर्थ के भी मैग्नेटिक फील्ड है
कोई भी प्लैनेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे अर्थ का है, मार्स का है, तो सबके ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई ऐसे एटॉम एंटर करता है तो वो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका जो एमिशन होती है वो ऐसे स्प्रेड हो जाता है इस तरीके से। तो जो स्पेक्ट्रम है वो स्प्लिट कर जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। ये जो स्प्लिटिंग है इसे जीमैन स्प्लिटिंग या फिर जीमैन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट्स। तो अर्थ के नॉर्थ पोल में या फिर साउथ पोल में सनलाइट तो आता ही है, तो ये सनलाइट की वजह से जो आयंस होते हैं वो आयंस बेसिकली क्या करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, नॉर्थ और साउथ पोल में। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल में जो आयंस होते हैं वो लाइट के स्पेक्ट्रम को इस तरीके से स्प्लिट कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। तो इट इज caused by the interaction of magnetic field with the magnetic moment of the atomic electron। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट की इंटरेक्शन की वजह से एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का ये जीमैन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो जीमैन इफेक्ट नाम कैसे आया था, डच फिजिसिस्ट थे पीटर जीमैन, जिन्होंने ये 1896 में डिस्कवर किया था एंड उसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो पीटर जीमैन को नोबेल प्राइज मिला था, ये भी याद रखना है। जीमैन इफेक्ट कहां से आया, उनके नाम से आया। और बेसिकली ये क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज आपको जानना है, ये जीमैन इफेक्ट जो है ये सिमिलर होती है स्टार्क इफेक्ट की तरह। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग, सिमिलर स्प्लिटिंग होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में होती है जीमैन इफेक्ट, ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यही जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए नासा न्यू एक्सप्लोरेशन मिशन चला रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना है। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है, जीमैन इफेक्ट क्या है और कहां पे ये एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, ये सब ध्यान रखना है। तो इस एक्सप्लोरेशन का अब इम्पैक्ट क्या है, तो सी दिस इज ऑरोरा, ये ऑरोरा है जो 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ के ऊपर, जो 70 डिग्री 80 डिग्री जाए ऐसे एरियाज में नॉर्थ और साउथ पोल के पास ये ऑरोरा देखने को मिलता है। ओके, तो कंट्रीज कौन कौन से है ऐसे, तो स्वीडन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड है, रशिया, अलास्का, कनाडा। ये कुछ कुछ पार्ट्स में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ में कहां कहां पे होगी, साउथ में चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, साथ साथ में न्यूजीलैंड एंड अंटार्कटिका। तो ये कुछ कुछ जगह पे हमें ये ऑरोरा देखने को मिलता है। तो जबकि हमारे लिए ये जो मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऑरोरा कहां कहां पे देखने को मिलेगा ये भी याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं इम्पैक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये है सन और अर्थ के बीच में, जो सन और अर्थ बेसिकली इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, क्योंकि ये जो है सन तो स्टार है और उसी का प्लेनेट है अर्थ। तो ये दोनों के जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, इस सिस्टम को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब देखा जाता है नॉर्मली जब भी सन फ्लेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं या फिर सोलर स्टॉर्म बहुत होते हैं, तो ये सोलर स्टॉर्म का एक इफेक्ट होता है ऑरोरा के ऊपर।
तो जितना स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म होता है, ऑरोरा उतना ज्यादा या फिर उतना अच्छे से फॉर्म होता है। तो ऑब्वियसली जो सोलर स्टॉर्म है उसकी वजह से आयंस बहुत ज्यादा अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं एंड उसकी वजह से ऑरोरा फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो इस सिस्टम के बारे में हमें जानना है। दूसरा क्या है, टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स। तो इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको और भी बढ़ाना है। एंड अर्थ और सराउंडिंग स्पेस का जो इंटरैक्शन है, जैसे ये सोलर स्टॉर्म का क्या होता है या फिर कॉस्मिक वेव का क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेव का क्या होती है, तो अर्थ के साथ उसके चारों तरफ के जो स्पेस है जिसे वैनलियन बेल्ट कहा जाता है, उसका इंटरेक्शन कैसे होती है, ये हमें जानना है। तो आई होप इतना तक सबको समझ में आ रहा है। तो दैट्स इट, इतना ही याद रखना था, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पूछे जाते हैं जी-मैन इफेक्ट किससे रिलेटेड है, या फिर ये जो मिशन था ये मिशन किससे रिलेटेड है, किसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, इस टाइप के आपको छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके की और क्वेश्चंस और भी आपको अगर वीडियोस चाहिए तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इससे रिलेटेड डाउट को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आपको वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में बताइए। अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उस पर आप बात कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के अलावा हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में आपके साथ मौजूद है, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करने के लिए। और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि एग्जाम में भी उन्हें हेल्प मिले।